तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे से होंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है, जो कि है पेश होने वाले 2024 में बजट के बारे में, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी अनाउंस करने वाली हैं। तो बजट में किसान सम्मान निधि में बढ़ोतरी संभव है। सम्मान निधि को बढ़ाकर वर्तमान 6,000 से 8,000 या 9,000 रुपये तक किया जा सकता है। किसानों के लिए फसल के साथ स्वास्थ्य और जीवन बीमा का भी प्रस्ताव संभव है। महिलाओं के लिए बजट एलोकेशन में बढ़ोतरी की जा सकती है। पिछले साल एलोकेशन पिछले 10 सालों से एलोकेशन को बढ़ाकर 30% किया गया है। निर्मला सीतारमण इस बार मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। वित्त मंत्री सीतारमण इस बार 6वीं बार बजट पेश करने वाली हैं। हालांकि इस साल आम चुनाव भी होने हैं, इसलिए इस बार वित्त मंत्री की ओर से पेश किया जाने वाला बजट एक अंतरिम बजट होगा। आम चुनाव के बाद जब सरकार का गठन फिर से होगा, उसके बाद फिर पूर्ण बजट जुलाई में पेश किया जाएगा। जानकारों का मानना है कि इस बार अंतरिम बजट के जरिए सरकार अगले वित्त वर्ष में किए जाने वाले विकास कार्यों का खाका लेखा जोखा पेश कर सकती है। ऐसे में देश के हर वर्ग के लोगों को बजट से काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी आस है। इसमें गरीब, देश के युवा, किसान, सभी महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा वाले भी शामिल हैं। अब मैं बता दूं आपको चुनावी साल में क्या क्या ऐलान हो सकता है, क्या क्या सरकार अनाउंस कर सकती है किसानों और महिलाओं के लिए। आर्थिक मामलों के जानकारों का मानना है कि इस साल होने वाले आम चुनाव को देखते हुए अंतरिम बजट 2024 किसानों और महिलाओं के लिए बहुत खास हो सकता है। उसके लिए इस बार के बजट में सरकार की ओर से बहुत ही अहम चीज़ें अनाउंस की जा सकती हैं। तो हम जानेंगे कि क्या क्या ऐलान कर सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 2024 के बजट में। कृषि क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि इस बार सरकार किसान सम्मान निधि राशि को वर्तमान 6,000 से बढ़ाकर 8,000 या 9,000 रुपये तक भी कर सकती हैं और नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस को आकर्षक बनाया जा सकता है। इस बार आम लोगों की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर भी सरकार खास ध्यान दे रही है। इस अंतरिम बजट में सरकार किसानों की फसल के साथ साथ उनके स्वास्थ्य और उनकी बीमा योजना को भी बढ़ावा दे रही है। अब हम जान लेते हैं कि महिलाओं के लिए 2024 के बजट में क्या क्या ऐलान किया जा सकता है। इस बार के अंतरिम बजट में महिलाओं के लिए बजट का आकार बढ़ाया गया है। पिछले 10 वर्षों में महिलाओं के लिए बजट का दायरा 30% बढ़ाया गया है। इस बार सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर जैसी योजनाओं का ऐलान भी कर सकती है। हो सकता है महिला किसानों के लिए सरकार सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपये तक की राशि देने का ऐलान भी करे और मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और विशेष मान सम्मान भी दिया जा सकता है 2024 के बजट में। एवं महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी इस बजट में लाया जा सकता है। 31 जनवरी को आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी सरकार। इस बार संसद का सर्वेक्षण 31 जनवरी से शुरू होकर 9 फरवरी तक चलेगा। इस दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद के दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी। संबोधन के बाद आर्थिक सर्वेक्षण या आर्थिक सर्वे रिपोर्ट पेश किया जाएगा। आर्थिक सर्वे से पता चलेगा कि आने वाले साल में क्या क्या किस सेक्टर में क्या क्या वस्तुएं महंगी होंगी, क्या क्या वस्तुएं सस्ती होंगी। वित्त वर्ष 2023 और 24 के केंद्रीय बजट में कुल 45,397 करोड़ रुपए की राशि की परिकल्पना की गई थी। इसमें रक्षा मंत्रालय को 5,93,537 करोड़ का बजट प्रदान किया गया था, जो कि कुल बजट का 13.18% है। इसमें रक्षा पेंशन के लिए 1,38,205 करोड़ रुपए की राशि शामिल है। बजट 2023 को ध्यान में रखते हुए कई लोग विशेष रूप से रेलवे और रक्षा से संबंधित इक्विटी को लेकर उत्साहित हैं। उसके अलावा सब्सिडी से जुड़ी घोषणाओं की भी आशा पूरी है। आने वाले अंतरिम बजट में बहुत बड़ी घोषणाएं भले ही ना हों, लेकिन आप अगर किसी खास सेक्टर या कंपनी के ऊपर नजर रखना चाह रहे हो तो the 1st February 24 budget that will be announced will just be a vote on account, because we are in an election mode. An election happens during the summer, the coming summer. So the budget that the government presents will just be able to, or would just be a budget to meet with the expenditure of the government till a new government comes to play. So, and that budget, following the British tradition, is called vote on account. So no
spectacular announcements are made at that time. So you may have to wait till after the new government comes in July will be the next full budget, July 2024. रेलवे सेक्टर के ऊपर आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि कुछ पिछले आंकड़े कहते हैं कि सन 2023-24 में के अंदर करीब 2,92,000 करोड़ का कीपेंस रेलवे के लिए अनाउंस किया गया था। उससे पहले साल में 2,45,000 करोड़ का और उससे पहले साल में 2,15,000 रुपए का कीपेंस रेलवे के लिए सरकार द्वारा अनाउंस किया गया था। जिस किसी की भी सालाना इनकम 3 लाख रुपए या 3 लाख रुपए से कम थी, उसे सरकार को कोई भी टैक्स नहीं भरना था, और जिसकी सालाना इनकम 3 से 6 लाख रुपए थी उसे 5% टैक्स सरकार को पे करना था, और जिसकी 6 लाख से 9 लाख रुपए तक की सालाना इनकम थी उसे 10%, और 9 से 12 लाख वालों के लिए 15%, और 12 से 15 लाख वालों के लिए 20%, और 15 से 30 लाख रुपए सालाना इनकम वालों के लिए 30% टैक्स का प्रावधान रखा गया था। मगर इस साल टैक्स में कोई भी उतार चढ़ाव होने की आशंका नहीं जताई जा रही है। इंतजार है 1 फरवरी 2024 का, जब हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी 2024 के बजट का अनाउंसमेंट करेंगी। किस किस सेक्टर को कितना क्या मिलता है, मैं आगे वीडियो लेकर आपके लिए आता रहूँगा। तो दोस्तों और मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।